स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर सीबीटी एग्ज़ाम पेपर है जो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड थ्योरी का हुआ है पिछले साल का। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट ज़रूर देखना। और ट्रेड का नाम है इलेक्ट्रीशियन, सबको मालूम है। इसमें मैं आपको सिर्फ ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन का ही सोल्यूशन कराऊंगा। जो 40 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के पूछे गए थे पिछले बार, उसी का सोल्यूशन मैं आपको इस वाले वीडियो में मैं कराऊंगा। वर्क शेप कैलकुलेशन के 20 क्वेश्चन है, उसको अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अभी सिर्फ आप 40 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा आपको, जो है ट्रेड थ्योरी के। दोस्तों पिछले साल जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था वो 40 नंबर का आया था, और इस साल जो होगा 50 नंबर के ट्रेड थ्योरी का आएगा, 25 नंबर के वर्क शेप कैलकुलेशन के आएगा, और ईएस के तो नहीं आएगा। इसी तरह के पिछले साल पेपर पूछे गए थे। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज के कि डीसी जनरेटर का नाम। दोस्तों यहाँ पे डीसी जनरेटर का डायग्राम दिख रहा है। इस डीसी जनरेटर का आपको नाम बताना है कि इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन सारे आ चुके हैं, आप लोग को जानना ज़रूरी है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों क्या होता है कि डायग्राम भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी निकलते हैं, तो आप लोग को तैयारी जो रहेगी तो दोनों तरह से होनी चाहिए। क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहिए और डायग्राम भी पहचानना आना चाहिए कि डायग्राम कौन से मशीन का है, कौन से जनरेटर का है, कौन से मोटर का है। ठीक, तो अब आपको ये मालूम हो गया होगा, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया भी गया था। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। जो जनरेटर होता है उसमें ईएमएफ ज्ञात करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी राइट हैंड रूल। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। सबको मालूम होगा कि आर्मेचर जो बाइंडिंग है उसकी जो प्रतिरोध मेजर करने के लिए केल्विन ब्रिज का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कॉयल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम। कॉयल पिच का मान पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग जो होगी शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। जो डीसी मोटर होती है उसमें जो करंट की दिशा होती है वो होती है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जिसे दिया गया है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। सबको मालूम होगा बाहरी ग्राउलर। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए हम लोग बाहरी ग्राउलर का यूज कर लेते हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, फाइबर ग्लास। फाइबर जो ग्लास होती है श्रेणी बी के कुचालक की सामग्री है। अगला प्रश्न है, कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूमते हुए। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, फुल लोड पर 10 HP 3 फेस प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगा। 10 हार्स पावर के मोटर को चलाने के लिए हम लोग 25 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे। राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी। सबको मालूम होना चाहिए 1080 डिग्री होगी। 180 इंटू पोल की संख्या कर देंगे तो हमारी डिग्री निकल जाती है। ठीक, इस वाले फार्मूले से आसानी से आप निकाल सकते हो। 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डिग्री निकल जाएगी। अगला प्रश्न दिया है, 3 कला 36 स्लॉट 12 कॉयल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 6 स्लॉट। करेक्ट आंसर इज सी नंबर। अगला प्रश्न दिया गया है, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। यहाँ पे एसी सिंगल फेज मोटर दिया गया है, आपको प्रकार बताना है कौन से प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर है। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला दिया है, बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रतिकर्षण मोटर।
अगला प्रश्न है, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर होगा लेंज का नियम। करेक्ट आंसर लीजिए ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? यानी यूनिवर्सल मोटर का जो अनुप्रयोग होता है वो होता है बी नंबर, भोजन मिक्सर पे। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? सबको मालूम होना चाहिए कि जो अल्टरनेटर होता है उसको केवीए में रेटेड करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? राइट आंसर डी नंबर होगा, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है चाहे फेज की संख्या कितनी भी हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये है कि आकृत मध्य दैखवल्य रोटरी कन्वर्टर के भाग से कौन सा है? यक्स के रूप में जो चिन्हित है इसको आपको बताना है क्या है। इसका राइट आंसर होगा वितरित टेथ विद्युतीय प्रवाह संकलित करें, कलेक्ट द डिलीवर डायरेक्ट करंट। राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे कहते हैं तुल्यकालिक कन्वर्टर। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? मोटर जनरेटर जो सेट होता है उसका लाभ ये है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का नाम क्या है? यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का नाम है क्लास बी पुश एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? निष्क्रिय घटक कहे तो संधारित्र, कैपेसिटर, पैसिव कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? राइट आंसर होगा डी नंबर आर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है? जो वायरिंग एसेसरीज दिख रही है इसका नाम क्या है? सबको मालूम होना चाहिए, ड्रेन रेल। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का नाम क्या है? ठीक, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, ग्रोमेट ग्लैंड है ये। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? राइट आंसर ए नंबर होगा, सेंसर। अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाए जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में। करेक्ट आंसर सी नंबर। मोटर को यांत्रिक करने के लिए एक विद्युतिक यांत्रिक उपकरण है इलेक्ट्रिक ड्राइव। अगला है, डीसी ड्राइव में डीओपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा बेसिक ऑपरेशनल पैनल, बीओपी का पूर्ण रूप होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर डी नंबर होगा, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। करेक्ट आंसर इज डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि SI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? राइट आंसर बी नंबर होगा करेक्ट, 216 वोल्ट। अगला प्रश्न है, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यूनिटेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टेपेड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर सी नंबर होगा, टेलीविजन। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है?
गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो होता है वो होता है ए नंबर हवा, विंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? जो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत होता है वो है ए नंबर हीट, सन यानी सूर्य। अगला दिया गया है, आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? राइट आंसर होगा 1 मेगा ओम से अधिक। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा 1 मेगा ओम से अधिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाइन इंसुलेटर का नाम। ये जो लाइन इंसुलेटर है, ये लाइन इंसुलेटर निबल प्रकार इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइम इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन है, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? राइट आंसर ए नंबर होगा स्पार्किंग से बचने के लिए। अगला प्रश्न ये है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर MVA, मेगा वोल्ट एम्पियर में। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? दोस्तों इस सर्किट ब्रेकर का आपका नाम बताना है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर।